सर डीके यूट्यूब चैनल इंडियन आइकन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आपने पिछली दो कड़ियों में डॉक्टर अनिल ठाकुर सुमन द्वारा रचित नागपुरी नाटक अरण्य गाथा देखा। दोस्तों, नागपुरी भाषा झारखंड वासियों के लिए संवाद का मात्र माध्यम नहीं है, बल्कि यह यहाँ के रीति रिवाज, समाज और संस्कृति का आईना भी है। नागपुरी नाटक अरण्य गाथा को प्रस्तुत करने का हमारा दो उद्देश्य है। पहला कि झारखंडी भाषाओं की मिठास दूर दराज के इलाकों तक फैले, और दूसरा झारखंड में जो तमाम कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उन पर कुठाराघात हो। हमारा यह दायित्व है और हम इसे अवश्य पूरा करेंगे। पिछली दो कड़ियों में आपने हमें लगातार समर्थन दिया, आपने इसे पसंद किया, आपने इसे सराहा। हम इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अरण्य गाथा के सहायक निदेशक पुरुषोत्तम जी, अरण्य गाथा के नायक मंगल की भूमिका को जीवंत बनाने वाले योगेश जी और फूलों की भूमिका को जीवंत बनाने वाली नायिका आयुषी जी हमारे साथ हैं। आइए सुनते हैं उनके उद्गार। जोहार, मोर नाम पुरुषोत्तम कुमार NPK है। मैं एक नागपुरी फिल्म निर्देशक है और वर्तमान में एखन मैं नागपुरी फीचर फिल्म दहलीज का निर्माण करा था। और इकर से पहले मैं बहुत सारा नागपुरी शॉर्ट फिल्म बनाई चल। और आपने मन जी ये नाटक देख लिए अरण्य गाथा, ये हमारे जो गुरुजी रहे डॉक्टर अनिल कुमार ठाकुर, उनकर निर्देशन में करल जाए है। और पूरे नाटक के दरमियान मैं उनके असिस्ट करत रहूँ, कह कर मतलब है मैं उनका सहायक निर्देशक के रूप में रहूँ। हमारे संगे हमारे दुई और संगी मन रहे अशोक गोप, सिकंदर ठाकुर। और मैं पूरा इस नाटक के दरमियान हमारे जो लगभग 45 दिन 50 दिन लगभग हमारे जो स्टूडेंट बन रही जे भी रोरे बनी कलाकार देख ली, वो मन हमारे नाटक के कर ली बहुत मेहनत से करके। डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी है, पहले रांची कॉलेज रहे से यहाँ हमारे कर रही। ये नाटक कर करे कर पीछे हमारे बहुत बड़ा मकसद रहे कि आज हमारे समाज में जो डायन प्रथा कर जो प्रचलन है, जेकर वजह से कि आज भी झारखंड में लगभग कहा जा रहा कि हर साल बहुत सारा बूढ़ा बूढ़ी मन के, औरत मन के ऐसा लालछन लगाए कि मन के मार देवे ना, वो मन के अपन गाँव से बेदखल कर देवे ना। दरअसल ये सब अंधविश्वास है। ये सब कर पीछे हमारे नी पड़े चाहिए और हमरे के एक सभ्य और सुरक्षित और शिक्षित समाज हमरे के बनाए चाहिए। तो हमरे मन अपने मन से रिक्वेस्ट करे थे, ये आग्रह करे थे कि अपने मन गांव में जब भी ऐसा कुछ हुआ थे तो के रोकू, पुलिस के बताओ, कहे कि डायन प्रथा कानूनी रूप से जुर्म है। जोहार। जोहार, नमस्कार। मैं योगेश कुमार महतो, नागपुरी भाषा विभाग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं अरण्य गाथा नाटक में मुख्य किरदार मंगल के रूप में काज कर हूँ। इन नाटक के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश के साथ साथ पूरा विश्व के इस संदेश दिल जाए है कि डायन प्रथा, डायन बिसाही कर जे अंधविश्वास है, ये एक समाज कर बहुत बड़ कुरीति है। इकर से निजात पावे कर में उपाय दिल गेल है। ये नाटक जे सीरीज चलत है यूट्यूब चैनल इंडियन आइकॉन में, इकर समापन अवसर में हमके बोले कर मौका मिला थे, अपन वक्तव्य राखे कर मौका मिला थे। सेकर लागन मैं डॉक्टर दिलीप ठाकुर सर के बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँ ना। इन नाटक के माध्यम से हमरे प्रयास कर रही कि झारखंड में जो बहु प्रचलित प्रथा जो डायन प्रथा है, डायन बिसाही है, जेके लेके गांव-गांव में महिला मन के, कहीं कहीं पुरुष मन के प्रतापित करल जाते, खास करके महिला मन के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार करल जाए। इकर उन्मूलन खातिर हमरे नाटक में बहुत प्रयास करी और समाज में दिशा देवे का प्रयास करी। डॉक्टर अनिल ठाकुर गुरुजी कर मार्गदर्शन में, उनका निर्देशन में हमरे नाटक के लगभग 45 दिन तक कर ली। फिर इकर मंचन भी होला और एखन जो यूट्यूब चैनल पर इकर सीरीज चलत है
इकर माध्यम से हमरे जन जन तक पहुँचे कर प्रयास करत ही और जो डाइन प्रथा है सेकर उन्मूलन ले हमरे प्रयास करत ही। बहुत बढ़िया प्रयास हुआ थे क्योंकि एखन कोरोना कर प्रभाव की वजह से आदमी मन एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं और सोशल मीडिया कर दौर में सोशल मीडिया ही एक ऐसा सशक्त माध्यम हो जाए है कि आदमी मन थिन कोनो बात के पहुँचाए है तो यूट्यूब है, फेसबुक है और भी बहुत सारा माध्यम है। वह माध्यम में यूट्यूब चैनल में इंडियन आइकॉन कर माध्यम से जे नागपुरी कर अरण्य गाथा नाटक कर सीरीज चलत है इकर माध्यम से समाज में एक अलग तरह का प्रभाव पड़े इसन हमार उम्मीद है। और हमके लागे लगी कर से समाज में जे कुरीति फैलल है, समाज में जे दुष्प्रभाव चले के लाई है डाइन बिसाही के लेके उकर में कुछ सुधार हुए कर गुंजाइश है। हम इतने कहा कि नाटक के अपने मन फैलाओ जहाँ समाज में इस तरह कर प्रवृत्ति है उसे बताओ कि ये सब अंधविश्वास है कि ये सब छलावा है समाज के तोड़े कर बिगड़ाए कर और मानव से मानवता कर प्रेम के बनाए के रखे की जरूरत है। इतने कह के मैं अपन बात की रात हूँ। धन्यवाद। जोहार। जोहार। मोर नाम आयुषी है के और नाटक अरण्य गाथा में मैं सालों का रोल कर रहा हूँ। ये नाटक से मोके बहुत कुछ सीखे के मिलक, मैं बहुत चीज़ जान लो। जैसे डायन प्रथा कर बारे में मोके पहले से पता रही, लेकिन ये नाटक करे कर बाद मैं डायन प्रथा के और गहराई तक जान लो और गहराई तक समझ लो, जेकर बाद मोके पता चलक कि झारखंड कर स्थिति बहुत गंभीर है। ई डायन प्रथा जैसन कुरीति के हामिन मन के खत्म करे पड़ी, जेकर लागिन हामिन मन के एक ठोस कदम उठाए पड़ी और झारखंड कर बेटी मन के मुक्त करे पड़ी। जोहार। आज हम अरण्य गाथा की अंतिम कड़ी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह प्रयास कई लोगों की कड़ी मेहनत और लगन का प्रतिफल है। कई लोगों का साथ हमें मिला और आप सुधी दर्शकों का प्रेम भी हमें मिला। आइए सर डीकेज इंडियन आइकन चैनल के निदेशक श्री दिलीप ठाकुर जी के पास चलते हैं उनके उद्गार को सुनने के लिए। धन्यवाद भाई गौतम। पुनः आप सभी लोगों का इंडियन आइकन के मंच पर अभिनंदन, जोहार। जैसा कि आज नागपुरी नाटक अरण्य गाथा का समापन समारोह है, तो इस अवसर पर मैं सबसे पहले नाटक के लेखक और निर्देशक डॉक्टर अनिल ठाकुर सुमन जी का आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सहायक निर्देशक श्री पुरुषोत्तम कुमार जी, सहयोगी श्री अशोक गोप जी, श्री सिकंदर ठाकुर जी, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने 45 दिन तक कार्यशाला कराकर फिर यह नागपुरी नाटक का मंचन इतने भव्य रूप से किया, बहुत अथक परिश्रम के बाद। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी पर्दे के पीछे था, मैंने देखा आपका परिश्रम। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि एक कलाकार के लिए भगवान दर्शक ही होता है। और यहाँ से मैं अपनी मातृभाषा नागपुरी में बोलते हुए आपको पुनः जोहार करता हूँ। जोहार। तो अरण्य गाथा का जितना कलाकार मन है, अभिनेता अभिनेत्री, लड़का मन लड़की मन, बड़ बुजुर्ग मन, 100 जन के हमार बटले, हमार संस्था बटले, हमार मंच बटले और हमार मंच पर इंडियन आइकन परिवार बटले, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। इतना सुंदर समायोजन संगीत कर साथी मन के बहुत बहुत जोहार, जय हो। कहे कि हमरे का संगीत अनूठा है। कहा जाए कि हमरे कर बोलना ही गीत है और चलना ही संगीत है। उकर बावजूद बांसुरी, मांदर, ढाक, ढोलक बाजेला तो
ही आग गदगद हो जाएगा। तो रावण बहन बहुत बढ़िया काम कर ली। और अभिनेता श्री योगेश जी, अभिनेत्री सुश्री आयुषी जी और सहायक निर्देशक पुरुषोत्तम कुमार जी जे हमारे मंच में आए के अपन संदेश दे रहे हैं, उनकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत स्वागत है। आते रहल करूँ, घरे है। और अंत में हम राउरी से कह चाहब और वादा नहीं करेंगे, हमरे के काम करेंगे कि जे मुद्दा रहे नाटक कर, उस मुद्दा के उठाए के हमरे दूर दूर तक जाब, ओकर संदेश पहुँचाब। रावरे मन जे संदेश दिली नाटक में, वही संदेश के पूरा देश में कोना कोना में दूर दूर तक हमरे प्रचार करब, प्रसार करब। अपन यूट्यूब चैनल इंडियन आइकन के माध्यम से हमारे सहयोगी बनकर जितना संयोजक मन है, मुक्ति जी, सतीश जी, शशांक जी, सब कोई के बहुत बहुत धन्यवाद कि ये नाटक कर अभियान जे रहे 3 सप्ताह कर आज पूरा हुआ थे। तो लेव प्रस्तुत है डॉक्टर अनिल ठाकुर सुमन द्वारा रचित नागपुरी नाटक अरण्य गाथा कर तीसरी और आखिरी कड़ी रावरी मन के बीच में। जोहार। पांच बेरा हमरे पंच पर बैठ के घोर चिंतन करल बादे फैसला लेगी कि ओझा जी की बात सही है, फुलमनिया डाइन है कि पंचायत में दखल दे फल जानला। पहले हमरे के है कि इकर उत्तर सुनू। हमरे सो कई जनता है तो वे तो फुलमनिया में केस चलत है, तो कहो अपन सफाई देवे के मौका मिले चाहिए कि नहीं? हाँ मिले चाहिए। हाँ तो पुनेजा जी, फुलमनिया रिश्ता में रोक के लगेला तो पूछे ना क्या की फुलमनिया रिश्ता में रोक के लगेला भौजी के लगेला भौजी लागेला। अच्छा, मतलब तो चचेरा भाई कर विधवा है के नहीं? हाँ अच्छा मान ले कोनो कारण से फुलमनी मोय जाए, हले उकर सब धन संपत्ति केकर होगी? मुखिया जी। हम मुखिया जी से नहीं, राव से पूछती। फुलमनी आवाज मोर हाथे हमरे तीनों भाई आर के तीनों भाई मतलब पुणे जाए अर्जुन और मनोहर ये ना भाई नहीं तोरे कर फुलमनिया के कोनो तक मुरवान उनके ये गांव से निकलवाए कर और तो हर इकर संपत्ति हट पे कर अच्छा करे राइट हम तो रे
से कोनो नहीं दिसेला बुझले। ई के कहला ओझा जी। अच्छा तो तेरे ओझा के दिसत होगी। आज तो का ओझा जी सिद्ध पुरुष है, गुणी है। महाराज महाराज जय करण बाबा की। राम रे कोटा गांव में ई बात के फैलाली कि फुलमनिया डाइन के हमें गवैया मन के पास इतना बता ली कि फुलमनिया डाइन है। अच्छा हाजी राम रे कैसे जान लिया कि फुलमनिया डाइन है? तंत्र विद्या से और क्या बोले तंत्र विद्या से। हाँ सुपट कर सच सच बताओ राव के तंत्र विद्या आवेला? हाँ हाँ आवेला। अरे तो इकर में घबराए कर क्या बात है ओझा जी। हाँ, सही। अगर राहुल के तंत्र विद्या आवेला तो इके सिद्ध करके ग्राम सभा के दिखाओ। हाँ हाँ मुखिया जी ठीक कहा है। ओझा जी के तंत्र विद्या आवेला तो ये गांव वालन के सामने सिद्ध करके दिखावे। मुखिया जी और गवैया मन कोई भी ओझा गुनी ऐसे सिद्ध करके नहीं दिखा सकेला। सिद्ध करके नहीं दिखा सकेला तो क्या कर सकते? राव के तंत्र विद्या आवेला सिद्ध कर सकेला। सिद्ध कर सकेला। सिद्ध कर सकेला। सेठ तोरे क्या है का पूछे वाला? फुलमनिया फुलमनिया फुलमनिया। मुखिया जी ये कैसे बन जाती है? चाहे जनी मन मिलके एक ओझा मुनि की बेइज्जत कर रहे और दौलत। अरे तो इसे सिद्ध करके ग्राम सभा के दिखाओ। हाँ दिखाए सिद्ध करके। हाँ हाँ सिद्ध करके दिखाओ। अच्छा ओझा जी बीते शनिचर रात पेरा राव रे फुलमनिया का घर काले जाएगी। झूठ है। फुलमनिया के घर उबिराय पेरा हम काले जा पड़ा। राव रे फुलमनिया के फुसलाए जाए रहे। राव नेजर उकर काया और उकर सुंदरता ऊपरे रही। जखन रावरे के मना करलक तो रावरे उकर संग के जोर जबरदस्तियों करे के कोशिश करली। मुदा वो अपन के बचाए के आगे चिचिया लग बचावा बचावा। तब रावरे डराए कर ऊंट हिंद से भाग ली। अरे ओझा जी अगल बगल कर आरती मन राव के नशा में डोलते गिरते पड़ते देख है। अब बताओ बताओ कि सच है कि नहीं? और ये कैसे नाटक है? हाँ पंचमन नाटक ना लगे सच है सच। राव ये फुलमनिया ऊपर लाकर दोस्त के सही मान ले ली। राव मन की कैसे दाबी कि फुलमनिया दोषी है के? गवैया मंडल गवैया मन नहीं मनोहर अर्जुन उदयसर और ये ओझा का बात सुन के रोहित मैं लगा कि फुलमनिया डाइन है। तोरे डाइन का जान जनाना के को मोराई कर ओकर करेजा खाते देख कोनो जनाना के कि छवा का लहू पीते। बतावा बतावा डाइन जनाना बिसाही जनाना जोगनी जनाना चुड़ैल जनाना मुरखोड़ी मुदई जनाना और नी जानी का कही चाही जनाना ऊपरे लांछन लगा जाएला। हम पूछा दिन वाला जग में ईसा लांछन काले नहीं लागे। और तो जितना गाली है जितना अपशब्द है उसो जाने मन ऊपरे नहीं। माँ की बहन की अब नी जानी का। अरे मुखिया जी रावरे करिया चश्मा पीन के पंचायत की तरह छोड़ू। सोचो मुखिया जी सोचो। सोचो मुखिया जी सोचो। सोचो मुखिया जी सोचो। हमरे से बहुत बड़ गलती हो जात रही। हमरे के रउरे माफ कर दे। कानून न कोनो दोषी के माफ करेला न कोनो बेकसूर के सजा देवेला। रौरी फुलमनिया करनी सताई गोटा गांव समाज के भ्रम में डाल के अंधविश्वास के बढ़ावा देही। रौरी फुलमनिया करनी गोटा गांव समाज के दोषी है कि गोटा गांव
समाज का दोषी है कि ओझाजी सच बता का आज का डाइन बिसाही भूत पिशाच कर अस्तित्व है देखो सच सच बता नी भेल याद रखब अंधविश्वास के बढ़ावा देने वाला लागी सख्त कानून है सख्त कानून है सख्त कानून है कानून ना 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 देखो बात ऐसा नहीं कि भूत पिशाच डाइन जोगिन इकर अस्तित्व सही में आहे कि नहीं मुझे नहीं जानो। अरे सच तो ही है कि पढ़ल लिखल आदमी भी अंधविश्वास कर जाल में पाछला है। अच्छा यही कमजोरी के चलते राव जैसन ढोंगी ओझा कुली कर दुकानदारी चलत है। ना 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 हम माफी मांगे थे और सबसे वादा भी करे थी कि हम अपनी ओझा गुनी कर धंधा बंद कर दे। ओझा 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 तो हमके भी बेवकूफ बना दे। माफ कर दे मुखिया जी माफ कर दे। अब हम करिया चश्मा खोल के बढ़िया चश्मा पिंध ले जैसे फुलमनी कर फैसला पंचमन और ग्राम सभा कर रहे तोर ऊपर भी फैसला हो तो के सजा मिले। माफ कर दे सजा माफ करके मुखिया जी माफ कर दे। अरे बस हो गया। अरे मुखिया जी थोड़ी देरी कर दे ले अब ये काम तो पुलिस को कचहरी के करेगा है। अब इंतजार करो पुलिस आते होंगे। और मुखिया जी राउरे तो चुने जनप्रतिनिधि आ रहे और राउर से इतना बड़ा गलती। मोके माफ कर दें हुजूर हमरे से बहुत बड़ गलती हो जाते रहे। धन है हमारे गांव कर बेटी बहन मन हमार आंख खोल दिले। फुलमनी और ही छोड़ी मन थाना में पहले ही रपट लिखवाई चुक है। आगे कर कार्रवाई कानून ही करी। पर का नाम है तुर्रे? मोर नाम सालो। हाँ सालो फेरी बरेवगढ़ तोहरे अपन करम और धर्म निभाला। जावा खूब मस्ती में करम पूजा कर के नाचा गावा और हमके भी अपन करम और धर्म दिखाई के मौका दिया।